हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th हमारा जो मैथ है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक्स लेकर के आई हूँ। वो क्या है? तो वो है डिवीजन ऑफ रियल नंबर। आप सोच रहे होंगे कि मेरे बुक में कहीं भी डिवीजन ऑफ रियल नंबर तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं डिवीजन बुक में आपको डिवीजन ही लिखा होगा, बट ये रियल नंबर मैं खुद से लगाई हूँ। कैसे? तो देखिए रियल नंबर जो बनता है वो रेशनल और इरेशनल को मिला देते हैं तो वो रियल नंबर बन जाती है। तो देखिए हमारा जो भी क्वेश्चन है उसमें रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। जैसे देखिए 4 एक रेशनल नंबर है, वही अगर √2 की बात करें तो ये एक इरेशनल नंबर है और इसीलिए मैं यहाँ पर रियल नंबर लिखी हूँ। तो चलिए मैं अब इस डिवाइड को करने की कोशिश करते हैं। देखिए डिवीजन करने से पहले आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर सीखना जरूरी है, जो कि मैं इसे पिछले वीडियो में बता रखी हूँ कि कैसे करते हैं मल्टीप्लाई रियल नंबर का। तो देखिए आप चलिए देखते हैं कि कैसे करा जाता है डिवाइड। तो देखिए 16 √6। अब यहाँ पर बाय के बदले हम डिवाइड 4/√2 लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे? फिर इसको फैक्टर करेंगे। ये जो √6 है इसको फैक्टर करेंगे। तो हम जानते हैं कि √6 को अगर फैक्टर करते हैं तो 2 और 3 आता है। तो √3 को फैक्टर करेंगे तो √2 और √3 आएगा। तो बस वैसे ही कर देंगे। आप चाहे तो आप 16 को भी फैक्टर कर सकते हैं। मैं इसे भी फैक्टर कर देती हूँ। 4 × 4। अब क्या करेंगे? यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब वहां पर किसका साइन रहता है? इंटू का साइन रहता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई √6 को फैक्टर कर दिए हैं तो √2 × √3। अब ये हो गया। अब नीचे में 4 लिखेंगे और √2 वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है बीच में, इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दी हूँ। अब देखिए कि अब इसमें जो जैसे हम लोग सिंपल डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। जो इसमें कटेगा उसको काट देंगे। √2 हट गया। अब बचा यहाँ पर क्या? 4 × √3। देखिए आप चाहे तो 4 × √3 को भी लिख कर छोड़ सकते हैं। नहीं, अगर इसको आप लोग और फैक्टर करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं 4, मतलब कि इसको और अगर आप लोग छोटा करना चाहें, सिंपल करना चाहें तो 4 √3 हो जाएगा। √3 बीच में साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, वो आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही हमारा जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन बना करके ये जो हमारा जो डिवीजन है उसको और थोड़े से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह है। तो अब ये 12 को पहले फैक्टराइज करेंगे। 12 को फैक्टराइज करेंगे तो पहले तो आएगा 2, फिर आएगा 6, फिर 6 को भी फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 और आएगी 3। मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × अब 15 को करना है फैक्टराइज। तो 15 को फैक्टराइज करेंगे तो फिर 3 × 5, 5 3 से 15 होता है, बस इतना ही फैक्टराइज होगा। और हम यहाँ पर √15 ले रहे हैं इसलिए √3 और √5 हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? √3 × √5। अब बाय करके हम इसको क्या करेंगे? 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2। देखिए अगर आप चाहते तो 12 को वैसे भी छोड़ सकते हैं, जो कि मैं आगे जो 2 क्वेश्चन बताऊंगी उसमें मैं वैसे ही करके दिखाऊंगी आपको। अभी मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छे से इसको समझ जाए। अब देखिए ये जो हमारा इस 4 को हम लोग फैक्टराइज कर दिए। अब √3 तो कुछ भी फैक्टराइज होगा ही नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। और फिर इसमें जो कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे। तो 2 जो है वो कैंसिल हो गया। √3 कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर एक बात का याद रखना है कि यहाँ पर 3 और √3 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 से √3 को कैंसिल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 3 कैसे बनता है? 3 2 √3 को अगर मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये 3 बन जाता है। और हम इसको कैंसिल आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो हमारा सीधा गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब जो कैंसिल नहीं हुआ है उसको हम लिख देते हैं 3 नहीं हुआ है और √5 नहीं हुआ है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो √5 3 √5 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगी उसमें ये जो छोटा फैक्टराइज की उसको फैक्टराइज नहीं करेंगे। कुछ नंबर को जैसे ये रूट में जो है इसको फैक्टराइज करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बना करके हम लोग अपने कंसेप्ट को जो है उसको एकदम स्ट्रांग बनाएंगे और जो भी आप लोगों का डाउट रहेगा वो सब इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग RS अग्रवाल या तो फिर RD शर्मा बना रहे होंगे तो उस बुक में ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे? ये जो 16 है जो भी रियल नंबर है उसको हम लोग फैक्टराइज नहीं करेंगे। जो रेशनल नंबर है उसको फैक्टराइज नहीं करेंगे। जो इरेशनल नंबर है सिर्फ उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, जो फैक्टराइज होगा उसको। तो हम लोग 18 को फैक्टराइज नहीं करेंगे, √21 को करेंगे। तो
21 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 3, फिर 7, फिर 7, 1, मतलब कि √3 इंटू √7 हो जाएगा। बस इतना ही है। इसको जो है 18 को हम लोग उसको फैक्टराइज नहीं किए हैं। अब 6 को भी ऐसे ही लिख देंगे और √7 तो √7 रहेगा, ये तो फैक्टराइज होगा ही नहीं। तो देखिए बस इसको काट देंगे, कैंसिल जो भी होगा। 6 3 18 होता है तो उसको मैं कैंसिल कर दी। फिर √7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर √3 इंटू √3 बचा, दैट मीन्स 3√3 बचा। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। देखिए 3 जो होता है वो √3 से मिलकर के 3 बनता है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, सारे जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ, उन सबको सिर्फ आप लोग देखिए नहीं, उसे आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब 15 को है तो ये भी एक रियल नंबर है, इसलिए हम लोग रेशनल नंबर है, इसलिए इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ √15 को करेंगे। √15 को करेंगे तो 3 इंटू 5 होगा, मतलब √3 इंटू √5 होगा। बस √3 यहाँ पर और √5 लिख देंगे। अब देखिए √3 और √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये √15 हो जाता है, और नीचे में 3 इंटू √5 रहेगी। अब वापस से ये कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 5 इंटू √3, दैट मीन्स 5√3 हुआ। और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो करिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।